बार 305 पर हाउसकीपिंग का काम करते थे 28 साल के सजल विश्वास। सजल विश्वास वेस्ट बंगाल के नादिया जिले के रहने वाले थे, लेकिन इस हादसे में उनकी भी मौत हो गई। उनके परिवार के लोग पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र मुंबई पहुंचे हुए हैं और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि इन्हें जानकारी ही नहीं है कि उनका बेटा किस कंपनी में काम करता था, वो किस प्रकार का काम करता था। बस उन्हें इतना पता है कि उनका बेटा शिपिंग लाइन में काम करता था और महीने के 20,000 कमाता था। हमारे साथ उनके पिताजी हैं और उनके एक चचेरे भाई हैं, उनसे बात करते हैं। अतानु, क्या बातचीत हुई थी? आखिरी कितने तारीख को बातचीत हुई थी? क्या कहा था उन्होंने काम के बारे में, जहाज के बारे में, घर आने के बारे में? साइक्लोन के 3 या 4 दिन पहले बात हुई थी। वो बोल रही थी क्या हमारे यहाँ का छुट्टी हो गया, 7-8 दिन बाद घर चले जाएंगे। लेकिन उसके अगले दिन फ़ोन आया था, बोला लॉकडाउन लग गया, घर जाके क्या करेगा, यहाँ से छुट्टी नहीं देगा, या 1 महीने के बाद यहाँ से छुट्टी देगा। तूफान के बारे में और जहाज डूब गया, ये इसके बारे में आप लोग को कैसे पता चला? हम लोगों को टीवी देख के मालूम पड़ा और न्यूज़ में है, न्यूज़ में बोला था क्या इस तारीख को यहाँ पे बाज होगा, हमारा कलकत्ता में 26 तारीख को होगा, ऐसे हमको पता चला। तो आपके कजिन भाई जो हैं उनके साथ में यह हादसा हो गया, वो उनकी भी मौत हो गई, इस बारे में आप लोग को कैसे पता चला? और यहाँ अस्पताल में आए तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ऐसे पता चला अगर ये मुंबई पे जो जहाज़ डूब गया इसके बारे में, इसके बाद हम लोग सजल के पास फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट लग रही है, कोई जवाब नहीं है। इसके जानकारी के बाद कंपनी से फ़ोन आया था, बोला था हमारे यहाँ पे किसी बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है, अगर यह आपका सजल विश्वास है तो आप खुद आके उनके पिता आके इसका आइडेंटिफाई करके यहाँ से लेके जाएंगे। यही बातचीत हुआ थे कंपनी के लोगों के साथ। अभी जिस कंपनी से काम करते थे, हाउसकीपिंग कंपनी प्रोवाइड करने वाली, वो उसकी तरफ से आप लोग को क्या जवाब मिला? आप लोग गए थे मिलने, फ़ोन पे बात हुई, कुछ जवाब मिला? ये सही कौन सी कंपनी में ये काम करते ये हमें भी ये अच्छी तरह से नहीं मालूम, लेकिन ONGC के तरफ से हमको बताया था ये सजल को बॉडी देंगे, उसके सारे इंतजाम उन लोग कर दिया, होटल भी दे दिया हम लोगों को रहने के लिए। सजल के पिता स्वपन विश्वास हैं, जो कि किसान का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं और वेस्ट बंगाल में। अंकल जी बात कर पाते हैं हिंदी में? नहीं, हिंदी में नहीं बात करते। क्या काम करते हैं और परिवार में कौन लोग हैं? परिवार की कितनी जिम्मेदारी सजल संभालता था? सजल का एक छोटा भाई वो गुंगा है, सजल का मम्मी है और ये उनका पिता है। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? किस तरह की मदद होनी चाहिए ताकि जो बेटा इतने कम उम्र का नहीं रहा लेकिन परिवार संभाल सके? अगर कंपनी ऐसे इस सजल को जो भाई है वो भी ये काम करने के लिए लायक नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से यही प्रार्थना है ये जो सही इन्वेस्टिगेशन हो जाए और इनके परिवार को सही पे सहायता करे, इसी मांग करते हैं हम लोग। बार 305 पर हाउसकीपिंग का काम करने वाले श्रीवास घोष भी इस हादसे का शिकार हुए। उनका शव मिला है, जिसकी पहचान DNA के माध्यम से की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद हुई, लेकिन श्रीवास ने अपने परिवार के सदस्यों को सुबह 7:30 बजे ही मैसेज कर बताया था कि जहाज में पानी भर रहा है, जहाज में आग लग गया है और ऐसे पर वो नहीं बचेगा। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ जहां ONGC या कंपनी दावा कर रही है कि ये घटना तूफान आने के बाद दोपहर बाद चीजें हुई हैं, लेकिन पहले ही मैसेज करके श्रीवास ने अपने परिवार को बताया कि उसके बचने की संभावना इसलिए कम है कि जहाज पर ये हादसा हो रहा है, पानी भर रहा है। परिवार के सदस्य मुंबई आए हुए हैं पश्चिम बंगाल से मुंबई पहुंचे हुए हैं ताकि वो पहचान कर सकें श्रीवास की। श्रीवास ने 17 तारीख से आप लोग को संपर्क किया था सुबह के समय, कितने बजे क्या बातचीत की हुई थी? व्हाट्सएप पर मैसेज हुआ था, क्या कहा था? व्हाट्सएप में मैसेज किया था 7 साढ़े 7 बजे। वो बोल रहा था बहुत जोर से हवा चल रहा है, जहाज़ में आग लग गया है, क्या होगा? तो हमने बताया था थोड़ा सावधानी से रहो। तो बात करते करते डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। उसका मोबाइल रिकॉर्ड भी हमारा पास है जी, ठीक है, आपको दिखा। सुबह के समय 7:30 बजे की बात हुई? हाँ, सुबह ये आपका टाइम भी है इधर 7:43 दिख रहा है। हाँ, 7:44 7:43 के आसपास। 7 मिनट बज गए 4 मिनट से बात हो रहा था, ठीक है। इधर आकर डिस्कनेक्ट हो गया।
तो ठीक है। आखिरी मैसेज 7:43 का है। हाँ हाँ हाँ। क्या लिखा है? जातो अंकर सब वंगा, क्या लिखा है बंगाली में? एक मिनट वो देखने दीजिए। वो बोल रहा है कि खूब खराब अवस्था, मतलब अवस्था बहुत खराब है, जहाज भेंगे गए। या जहाज बहते चली जा रही है, एंकर टूट गया है। हाँ, एंकर टूट गया है, एंकर छिलो सब भेंगे गए, एंकर सब भेंगे गए। ठीक है। बंगाली में उन्होंने चैट करके बताया अपने परिवार को कि जहाज की हालत खराब है, पानी भर रहा है, एंकर टूट गया है, तेज हवा चल रही है। ये स्थिति बताई। आप लोगों को घटना के बारे में कब पता चला कि मुंबई में हादसा हो गया और जहाज डूब गया? पता चला वो हमारा बेटा से ही पता चला सुबह में। हाँ। उसके बाद जब डिस्कनेक्ट हो गया, उसके बाद तो और कनेक्ट नहीं हो पाया। हाँ। तब जाके खबर में देखा है कि ऐसा हादसा हुआ है, जहाज डूब गया है। उसी में पता चला है। अभी आप लोग 23 तारीख को यहाँ पर आए? हम लोग यहाँ 22 तारीख को आया है। जी। कंपनी से क्या जानकारी मिली आपको? कंपनी से जानकारी मिला है, हमको गाड़ी भेजा था हॉस्पिटल आने के लिए। हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल से बोला कि बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। पहले कंप्यूटर में खूब फोटो दिखाया था, उसमें तो नहीं पहचान पाया। तो एक को लग रहा था हमारा बेटा हो सकता है, तो जाके देखा है, हमने नहीं पहचान पाया उनको। उसके बाद बोला है कि डीएनए टेस्ट करने के लिए, तो कल शाम में सैंपल लिया है डीएनए का। और जिस कंपनी की तरफ से, सिनाई मैरीटाइम की तरफ से काम करते थे हाउसकीपिंग का, जो एनजीसी के लिए काम करती है, उनकी से आपने बातचीत की? उनका क्या कहना है? उनसे हमारा बातचीत कुछ नहीं हुआ है, और हम लोगों को पता भी नहीं था उसी कंपनी में काम करता था। हमको हॉस्पिटल में एक लिस्ट मिला था, उसमें से पता चला कि सिनाई मैरीटाइम में काम करता था। तो आपने संपर्क किया, कुछ बातचीत हुई? नहीं, संपर्क नहीं हुआ। उधर कोई रिप्रेजेंटेटिव था, उनसे 2-5 बात हुआ था। ठीक है। तो हमने उसको डॉक्यूमेंट्स मांगा था। हमारा जो घर का लड़का काम करता है उसका तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई कंपनसेशन मिलेगा तो हम क्या उधर देंगे। तो वो लोग तो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा खा गया। बोला कि कौन बोला है डॉक्यूमेंट्स देंगे, कैसा डॉक्यूमेंट्स देंगे, ऐसा बात कर रहा था। उसके बाद हमने और कुछ पूछा नहीं उनको। जी। श्रीवास के पिता तुलसीदास जी हमारे साथ है। अंकल जी, कंपनी में आपको पता था आपका बेटा क्या काम करता है, कितने समय से काम कर रहा है, क्या बातचीत हुई थी, क्या बोला था काम के बारे में? वो लड़का को हम एक दिन पूछा है, तू जो कंपनी में काम करता है वो कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भेजा? बोलो बाबा नहीं दे रहा है, तुमको बाद में देगा, ऐसा ही बोल रहा है। और कभी फोन कर किया है तो वो बात बोलने से वही एक ही बात बोलता है, जो देगा तुम ये लेकर क्या करेगा। कंपनी हम लोग को बोला है, कंपनी हमारे लड़का को बोला है ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके तुम लोग क्या करेगा, ये कोई जरूरत नहीं है आपको, ये सब पूछिए। हमारे लड़का को छोड़ दिया। घर आने वाले थे, 8 महीने से काम कर रहे थे, आपसे बात हुई थी कि घर आ जाएंगे, अभी छुट्टी होने वाली है? हाँ, बोलो वो माता जी के पास खबर क्या था, जो हमारा छुट्टी का टाइम हो गया, हम घर जाएंगे, एक महीना नहीं, अगला महीना जाएगा, अगला महीना नहीं, एक सप्ताह नहीं, 15 दिन, ऐसा करके खाली घुराता है वो कंपनी। षष्ठ एक दिन ऐसा मेरा बेटा। क्या मांग क्या है आप लोगों की कि कंपनी वाले आप लोगों के लिए क्या करें? अभी बेटा तो नहीं रहा, पर आप लोग, बेटे ने जिसके लिए इतना समय काम किया, आप लोग ने कभी जिंदगी में समुद्र और नाव जहाज देखा ही नहीं होगा। तो पिताजी किसान का काम करते हैं, तो परिवार के लिए उसका पिताजी है ये तो बीमार है, काम नहीं कर सकता है। इसका बुढ़ा माँ भी है घर में, और वही एक अर्निंग मेंबर था फैमिली का। तो हमारा मांग है कुछ कंपनसेशन का, जिससे इनका जो बाकी हुआ है जिंदगी है उससे उसका गुजारा चले। बिल्कुल, आप इसी बात से कल्पना कर सकते हैं कि वो पिता जिन्होंने कभी समुद्र नहीं देखा, कभी जहाज नहीं देखा, और घर में इकलौता कमाने वाला बेटा, उससे उन्होंने मुंबई भेजा था कि वो शिपिंग लाइन में काम करके कुछ पैसे भेजेगा, घर चलेगा, पर अफसोस वो बेटा नहीं रहा। और अभी तो इन्हें यह भी नहीं पता कि वो किस कंपनी में किस पद पर काम करता था। अब ऐसे पर गुहार यही है परिवार की कि बेटा नहीं रहा, कम से कम परिवार का ख्याल कंपनी जरूर रखे। बार्ज P305 हादसे और टगबोट वारप्रदा हादसे में कुल 86 लोगों की जान गई।
इन मृतकों के अधिकतर परिजनों को यह भी नहीं पता कि उनका बेटा या उनके परिवार का सदस्य किस कंपनी के लिए काम करता था, क्या काम करता था और किससे संपर्क किया जाए। बहुत से परिवार आ रहे हैं जिनका सहारा यूनियन बन रहे हैं। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत सारे परिवार जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, वो यहाँ आकर उन्हें पता ही नहीं कि वो अपने बेटे के शव पाने के लिए कहाँ कहाँ दौड़े। बहुत सही कहा आपने मृत्युंजय जी। हमारी ऑफिस है वेस्ट बंगाल में, जिसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जो लोग मिसिंग हैं वो हमारे ऑफिस के माध्यम से पता चल रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक तो हिंदी नहीं बोल पाते हैं और उनकी मातृभाषा कोई अलग स्टेट से होने की वजह से उनको यहाँ पे कम्युनिकेशन की बड़ी दिक्कत हो रही है। इसी के बीच में अभी तक कोई भी ऐसा सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं डेवलप किया गया है जहां पे एक नंबर पे कांटेक्ट करके उनको अपने परिजन या अपने जो खोया हुआ जो उनका परिजन है उसके बारे में पूरी तरह पता चल सके। मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं जो ओएनजीसी के दावों की पोल खोल रहा है कि हमने उनके लिए कांटेक्ट सेंटर डेवलप किया हुआ है, क्योंकि उस जहाज से रिलेटेड कई वेंडर काम कर रहे थे और कई वेंडर काम करने का नतीजा ये है कि या तो लोगों को असलियत पता नहीं है कि मेरा बेटा उस जहाज पे कौन सी मैनेजिंग एजेंसी, कौन सी एजेंसी से होता हुआ पहुंचा है और मैं किसको कांटेक्ट करूं। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए हैं जो शायद आपको भी बोले होंगे और मैं तो एबीपी माझा का धन्यवाद, एबीपी न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि एक इंटरव्यू जो सूरज चौहान का था वो आपका इंटरव्यू देखने के बाद ओएनजीसी ने उनको कांटेक्ट किया कि भाई आप कहाँ हो, आप आइए, हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज टोटली फेलियर ऑफ सिस्टम। और कई चीजों का खुलासा ये हो रहा है कि जो ओएनजीसी का दावा था, इंडियन नेवी का दावा था कि रात को 12 बजे एक्सीडेंट हुआ है, रात को 10 बजे एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि सुबह 7:30 बजे के करीब जहाज से सीमेन अपने घर पे मैसेज भेजता है, बात करता है कि जहाज में पानी भर रहा है, जहाज में आग लगी हुई है, या P305 जो बार्ज बोलना सही होगा, उसमें आग लगी हुई है। ये सब चीजें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक नतीजा दिख रही है और इसके ऊपर इंक्वायरी, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ एक मास्टर के नाम पे एफआईआर कर देने से कंप्लीट नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ा जो फेलियर है वो फेलियर है मिसमैनेजमेंट है, जो मतलब उनको सही समय पे ना तो उस बार्ज को सेफ्टी प्रदान कर पाए और ना तो टाइम रहते, जब से आईएमडी की नोटिस इश्यू हुई थी, उस बार्ज पे जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे ना तो उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन हो पाया, ताकि वो ऐसी चीजों को फेस करने के लिए तैयार नहीं। हम एक बात बताएं कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको अंदाजा नहीं है कि किस कंपनी का दफ्तर कहाँ है, किससे संपर्क करें। अब वो एफकॉन के पास जाएं, मैथ्यूज के पास जाएं, या कोई हॉस्पिटैलिटी कंपनी के पास जाएं, या कोई और थर्ड पार्टी के पास जाएं, तो इनकी मदद आप लोग कैसे कर रहे हैं? आपने मुद्दा उठाया, आपने पत्र भी लिखा है, मेल किया हुआ है, कैसे मुद्दा उठाया जा रहा है? जैसे भी हमें वेस्ट बंगाल हुआ या बिहार हुआ या उत्तर प्रदेश हुआ, जहाँ से भी हमारे ऑफिस के माध्यम से हमें पता चल रहा है, हम यहाँ पे उनकी जो लोकल कंपनी है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांटेक्ट करने के बाद जब इनको प्रोवाइड किया जा रहा है नंबर और जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है और उनको डायरेक्ट जेजे हॉस्पिटल या जो भी चीज़ें वहाँ भेजा जा रहा है, वहाँ पे ओएनजीसी का डेस्क बनाया गया है जहाँ उनको बाकी की जानकारी मिल रही है, जो पूरी लिस्ट उनको नेवी के द्वारा या बाकी के जो उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम के द्वारा जो अवेलेबल है उससे उसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि उस लिस्ट में वो लड़का वहां पे अवेलेबल था कि नहीं था। और मैं इस आपके माध्यम से एक बार फिर बोल रहा हूं कि जितना रूड व्यवहार इन परिजनों के साथ हो रहा है, ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनमें, अभी एक केस मेरे सामने आया है, सिनाई मैरीटाइम करके कोई कंपनी है जिसके कोई समथिंग रवि रामदास करके कोई आदमी है जो इनके परिजनों को बड़ी बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है और उनके सवालों का जवाब न देने के बजाय उनको और ज्यादा डिनाई कर रहा है कि हम आपको आपका डॉक्यूमेंट नहीं देंगे बच्चे का कोई, क्योंकि उनके परिजनों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। उनका ये मानना है कि कल अगर हम अपने स्टेट में जाएं और कल हमको उसके जो एग्जिस्टिंग, चाहे उनकी खुद की पॉलिसी हो या उनके घर के जो कागजात हो, उसमें कहीं पे अगर हमको कुछ चीजें लगानी हो तो हम कैसे लगाएंगे कि हमारा लड़का आखिरी बार कौन सी कंपनी में काम कर रहा था। बहुत से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें ये दिखाना पड़ता है कि पिछला एम्प्लॉयर आपका कौन था। तो ये सब चीजों में मदद करने की बजाय उनको साथ में अभद्र व्यवहार करना ये सही नहीं है। और ये लोगों के खिलाफ ओएनजीसी का, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ओएनजीसी अपना इनोसेंस प्रूव करे और ओएनजीसी एक कदम आगे आए और इनके खिलाफ एफआईआर फाइल करे जो जो इस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व थे। मेरा आखिरी सवाल यही है कि जब इन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से भटक रहे हैं, जब फोन लगा रहे हैं तो सामने से डांट पड़ रही है उनको कि आप क्यों फोन कर रहे हो। मैंने एक जन का इंटरव्यू किया, उनका तो ये भी कहना है कि आप 2 लाख रुपए लो और वापस लौट जाओ मुंबई से।
जब ऐसी बातें सामने आ रही तो इनको न्याय कैसे मिलेगा, और भविष्य में जब इनको कंपनसेशन की बात आएगी, जो बड़े बड़े दावे बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है कि हम जिंदगी भर ख्याल रखेंगे, बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखेंगे, तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? देखिए, दावा करना एक अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है। अगर उनके दावे करने भर से अगर ये सब चीज़ें हो जाती तो आज ये लोग दर दर भटक नहीं रहे होते। अगर उनके पास एक 80 आदमी है, एनजीसी इतना बड़ा फर्म है, एफकॉन इतना बड़ा फर्म है, 80 से 90 परिवार को एकजुट करके एक डेस्क पे लेके आना और उनके फैमिली को कांटेक्ट करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 4 परिवार कहीं और भटक रहे हैं, 4 परिवार कहीं और भटक रहे हैं, तो ये उनके ही दावों की पोल खोलता है, उनके ही आश्वासनों की पोल खोलता है कि आज प्राइमरी सिचुएशन जब है कि उनको अपने फैमिली के, अपने बच्चे के या अपने भाई के डेड बॉडी को मतलब आइडेंटिफाई करना है और उसको अपने साथ लेके जाना, जो पीक आवर है। और इस वक्त लोगों के नजर में प्रश्न चल रहा है, तो ये हालात है। तो 4 महीने बाद जब इस प्रश्न से सबकी नजर हट जाएगी, कंपनसेशन का समय आएगा, तो उस वक्त क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि 17 मई को यह घटना हुई। 17 मई को हुई घटना में 86 लोगों की जान गई। आज 9 दिन बीत गए हैं और अभी भी ऐसे कई परिवार हैं जिनको अपने बेटे, अपने परिजनों का शव नहीं मिला। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी सवाल सिर्फ शव हासिल करने का है, मदद के नाम पर क्या होगा ये वो कंपनी और वो पीड़ित परिवार ही जाने। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।